लोग अगर इससे डरते अफसर जुल्म न करते, कहीं पेपर लीक हो गया 50 लाख में बिक गया, दिल टूटा निकल गई जान, इसने आँख नहीं खोला, पेपर लीक होता रहा, चेयरमैन इंटरव्यू देता रहा, मुझको यारो होश नहीं, सर मेरे जुनून है, ये अंधा आयोग है, ये अंधा आयोग है, ये अंधा आयोग है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया। वजह सीधी सी बात है, आंख में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और जिस समय ट्विटर कैंपेन पूरे स्पीड में दौड़ रहा था, उस समय हमारे काबिल आयोग बीपीएससी के आके इंटरव्यू एक चैनल पे दे रहे थे। सच बात आपसे शेयर कर रहा हूं, मुझे उस समय कुछ भी आंख से दिख नहीं रहा था, लेकिन जो साइड में बैठा हुआ था स्टाफ, उसने बोला सर आयोग का इंटरव्यू। मैंने बोला वॉल्यूम ऑन कर, सुना क्या बोल रहे हैं। मैं उतना देर तक 2 घंटे तक, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, 2 घंटे तक मैं वहीं था, मैं इनकी सारी बातें सुन रहा था। आप लोग भी सुने। मुझे लगा बड़े काबिल हैं, नो डाउट हैं भी, एक आईएएस अधिकारी, कहने की तो बात ही नहीं है। लेकिन इस 21वीं सदी में वही अधिकारी किस तरीके से करप्ट हो जाता है, यह भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। उसकी मंशा क्या है, यह भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। इसी सब मुद्दे पे आपसे बात करेंगे और ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि आपकी होश हवास उड़ा कर रख देगा। और कुछ भी मैं नहीं बोलूंगा, सब चेयरमैन बोलेंगे। बस आपको एक नजारा सेट करवाऊंगा, थोड़ा देखिए। आयोग एग्जाम कराना चाहता है या पेपर लीक करवाना चाहता है, इस समय का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसी कौन सी आफत पड़ी हुई है सर? क्या पेपर करवाने के लिए पागलपन आपके मस्तक पे, आपके दिल पे हावी हो गया? जवाब दो ना सर, जवाब दो। आपसे दूसरा कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ एक, और ये पूरा बिहार देख रहा है। बिहार छोड़ दो, हिंदुस्तान देख रहा है आपका पूरा तमाशा। भले आप अपना तमाशा नहीं देखते हैं कि हम क्या जग हंसाई करवा के चलाए, वो आपको नहीं दिखता है। आपके पास में कोई टाइम टेबल नहीं है, आपके पास में कुछ भी नहीं है। सब में आपको लगता है समय लगेगा, नहीं हो सकता है। सारे का जवाब आपने यही दिया इंटरव्यू में। वो तो शुक्र है कि उस चैनल पे आपने इंटरव्यू दिया। अगर गलती से खता करके आप हमें इंटरव्यू दे देते, उसके बाद तो फिर आमने और सामने की वार चलती। 2 जवाब कैसे देते हो, हम भी तो देखें। चलो, गजब का तमाशा है। लगता है ये एमबीटी का तमाशा हो रहा, मध्यकालीन का। प्रॉब्लम यहां है, इंजेक्शन यहां पर रही है, सर दर्द कर रहा है और पेट की दवा मिल रही है। ऐसा ही बीपीएससी के आयोग ने करके तमाशा रख दिया, गजब का तमाशा। और एक्सप्लेन तो ऐसे देता है, अगर आइंस्टाइन साहब होते तो कहते भाई मैं आइंस्टाइन नहीं हूं, सर झुका के सलाम, तू आइंस्टाइन है। ऐसा कोई करता है मजाक, उसमें भी इतने बड़े पद पे बैठ के, और फिर बोलने के लिए आप कहते हैं कि संवैधानिक पद पे बैठा हुआ इंसान है। अरे है संवैधानिक पद पे बैठा हुआ, वो तो मुझे भी दिखता है, तो संवैधानिक पद वाली बात भी तो बोले। वहां जाके क्या हो जाता उसे? और अगर वो संवैधानिक पद की बात नहीं करता है, तो फिर किस बात का रिस्पेक्ट दिया जाए जी? किस बात का? जवाब दो। आखिर ये पेपर क्यों करवाना चाह रहे इतना जल्दी? आपके पास में पूरा बिहार समय दे रहा है, आप ले लो 1 महीना समय, 2 महीना समय ले लो, लेकिन जो आप करवा रहे हो ना, इसका खामियाजा बच्चा इंटरव्यू तक भुगतेगा।
अभी उसको लगेगा सुजीत सर छोड़ दो ना, लेने दो ना। अरे लेने दो नहीं, आपकी जान ले लेगा। अगर प्रिलिम्स पास भी कर जाओगे ना, ये लोग मेंस आपका होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे। आपको पता नहीं ये लोग का तमाशा क्या है। और इनकी बातें थोड़ी जो खूबसूरत सी जुबान से निकली है, उसकी भी थोड़ी चर्चा हो जाए। जब ट्विटर कैंपेन रन कर रहा था तो इनको कौन सी चुल पड़ी हुई थी कि इंटरव्यू देना। इनसे पहले इनको नहीं देने आ रहा था। अरे आज नहीं कल दे देते, परसों दे देते, कौन सा भी एग्जाम हो रहा है, अरे शाम में दे देते। ये कौन सा 11 बजे ही देना। लग गई पूरी तरीके से समझ में इनको आ गई कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी एग्जाम करवा लो। प्रेशर अंदर बाहर सब जगह है, जितना जल्दी हो सके करवा लो, वरना ये 21वीं सदी का बिहार है। अगर थोड़ी सी खता हुई तो इसका पूरा खामियाजा आपको भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और सेम तो वही कहानी हो रही थी। कहीं कोई जवाब, कोई पूछने वाला एंकर तक नहीं है कि सर क्या मतलब इस टाइम में ही इंटरव्यू देना, इसके पीछे की मनसा। अरे 2 घंटे बाद दे देते, जरा पूछ के तो देखो। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं डर था कि सारे लोग वहां कैंपेन खत्म करके हम इनकी भाषण सुने। अरे पक गए हैं 10 दिन में ऐसा ऐसा तमाशा कि लगता है कि पीछे जो महाजन सर थे, अरे कुकर्म ही कर रहे थे, अच्छे थे। इन लोगों ने तो जीना हराम करके रख दिया है। ऐसी ऐसी हरकत, अरे बदलाव करना है जहां वहां बदलाव नहीं करना है। अरे प्रॉब्लम अंदर में किडनी में है, किडनी बदलाव करो ना, ब्लड क्यों बदल रहे हो? हद तमाशा है। और बच्चा को ये लोग समझते हैं बेवकूफ जी, आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं है। सच्ची बता रहा हूं, सर झुका के, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। सब लोग आपकी भावनाओं के साथ में मजाक करते हैं, ये भी नहीं छोड़ता है आपको। और जो बात बोले हैं जरा आपको सुनाते हैं। छात्र लोग की बातों में ना रहें, लोगों की बातों में। भविष्य में डीएसपी बनेंगे तो क्या ऐसे ही अंधविश्वास में जिएंगे? अरे डीएसपी बनने दोगे तब तो। ऐसी जुबान से आवाज किस लिए निकालते हो? आप लोगों ने ऐसी गंध मचा के रख दी है कि बिहार की बदनामी करवा के रख दी है, और आप हम लोगों को बोलते हैं। हद बात है। अरे हम लोग तो जो कर रहे हैं वो तो आप इस जन्म में नहीं करोगे, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जो आप कर रहे हो ना, ये पूरा बिहार हर लोग देख के थू थू करता, थू। आप ऐसी बात बोलते हो। और 21वीं सदी के बच्चे को कोई बहका दे, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? आपके बेटे को कोई बहका देगा सर? आपको लगता भी है? कभी नहीं भाग सकता। आपके कुकर्म से भले वो भाग सकता है, लोगों की बातों से नहीं भाग सकता। ये 21वीं सदी का भारत है। यहां कोई किसी के कहने पे भागता नहीं है। जो दिखता है, जो सोचता है, जो समझता है, वही करता है, वैसा ही एक्शन लेता है। और ये बात समय रहते हुए शायद आप समझ जाते तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके आपको इस तरीके की बातें बोलना शोभा नहीं देता। आप डीएसपी बन के इसको बोलते हो, हद बात है। शर्मो हया कि पूरी की पूरी तरीके से खत्म। अरे आप बनने दोगे डीएसपी तब ना, आप तो लिख करवाने पे लगे पड़े हुए हो। 2 शिफ्ट में एग्जाम लेंगे, अगर पेपर हार्ड आएगा, पेपर इजी आएगा। कैसा स्टेटमेंट देते हो सर? शर्म आती है, शर्म आती है। कौन सा ऐसा इंसान है जो आपको इस पद पे ले जाके बैठा दिया? शर्म की बात है। ऐसे कोई स्टेटमेंट देता है? ये कोई स्टेटमेंट देने की बात है? उसमें भी पब्लिक आके कोई देखे तो देखे ऐसा स्टेटमेंट, और आप आसान से मुंह उठा के आके स्टेटमेंट देके निकल गए। बाकी आप लोग सोचो समझो, हम अंदर में पूरा जाल बिछा दिए हैं, जाल बिछा हुआ है, और जो तमाशा बुनेंगे उसमें तुम फंसोगे। लाख कोशिश करो निकलने का, निकल नहीं सकोगे। क्योंकि ऐसी ऐसी बातें आपको बोलेंगे, ऐसे कर दिए हैं, उसके अंदर क्यूआर कोड लगा दिए हैं, ये लगा दिए, चिप लगा दिए, ऐसे है वैसे है। दिमाग काम नहीं करता, हमको लगता पागल है, हम तो सुनते भी नहीं है। जहां प्रॉब्लम है वहां बात ही नहीं कर रहा है। बात वैसे जगह पे हो रही है जहां कोई मतलब ही नहीं है। सब एक्सटर्नल बात, सारी बातें स्टूडेंट। अरे अपनी भी बातें करो ना। सिस्टम के अंदर क्या है, क्या चुल मची हुई है, क्या गंद फैला हुआ है, उसकी बात आपको नहीं पता है। उसको गुप्त रखेंगे। रखो गुप्त बीमारी अपने पास,
यूपीएससी देने वाला बीपीएससी की पीटी की तैयारी नहीं करता, उसको इसकी जरूरत नहीं है। वो एक दिन में आएगा, एक दिन में एग्जाम देगा, एक दिन में निकल जाएगा। अरे वाह, काबिल आयोग, गजब की बात है। आपके घर में है कोई तैयारी करने वाला? उतारो उसको बीपीएससी में। और यूपीएससी की तैयारी करने वाला, ये मैं लिखित दे सकता हूं, कहीं कोई गारंटी नहीं है, गारंटी का 100% है कोई बीपीएससी को फोड़ दे, सवाल नहीं उठता है। क्या सर, कैसी मतलब हद है? ऐसे कोई बोलता स्टेटमेंट देता क्या? और आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए कैसे दे देते हैं सर? मतलब कुछ भी, बस घर से चलो, आगे जाके निकाल दो, बाकी तुम लोग सोचो, जो करना करो, ऐसा स्टेटमेंट कोई देता है? कोई नेता दे तो 1 मिनट सोचा भी जाए। सही में सर, हम आपका सर झुका के सम्मान करते हैं सर, रियल बताते हैं। लेकिन आप जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमें यह भी पता है आप भी कहीं प्रेशर से ही दे रहे हैं। फ्रीडम में आप नहीं दे सकते हैं ऐसा, ऐसा कभी नहीं दे सकते हैं। आप एक योग्य इंसान है, एक इज्जतदार इंसान है, लेकिन जिस तरीके से आपका काम चल रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं प्रेशर है। चाहे वो किन्हीं का प्रेशर हो, कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझते हैं। आप इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं सर, आपको शोभा नहीं देता सर, रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी आपकी सर। भगवान के लिए ऐसा स्टेटमेंट मत दिया करो, एक गधा भी नहीं दे सकता ऐसा स्टेटमेंट। ओपन चैलेंज है, कोई देखे तो देख ले ऐसा स्टेटमेंट। और सर वैसी बात कर रहे हैं जहां बिहार में गरीबी चरम सीमा पे है, उसके बाद आप ऐसा स्टेटमेंट, मतलब वो ऐसे कर रहा जैसे लगता कि आपका बेटा हो, जाएगा फ्लाइट से और तुरंत आ जाएगा। और आप सेंटर तो दिया गृह जिला, घर के आसपास में जिला में दिया सेंटर, उसमें भी आपकी बकार मुंह से निकली नहीं, उसको मंदिर से जोड़ दिए। हद है सर, सर झुका के सलाम ऐसे लोगों को। ऐसे कोई करता है क्या? थोड़ा तो शर्म करो सर, ऐसा स्टेटमेंट मत दिया करो। आराम से तैयारी कर लो, क्या क्या बोलना है, और जिस एंकर को रखते हो उसको भी इस पास में रख लो कि भाई ऐसा ऐसा पूछना है, ऐसे ऐसे बोलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। आप वो सब आप ही का है, उसके बाद ऐसा स्टेटमेंट। खैर, ये पद ही ऐसा है, ये कुर्सी ही ऐसा है कि वहां पे जाते ही इंसान का पता ही नहीं चलता है। सभ्यता और संस्कार ये दोनों बेच देता है, बीच सभा में बेच देता है, भरी बाजार में बेच देता है। जाओ सभ्यता संस्कृति तेल लेने, हम तो अपना तांडव मचाएंगे। इतना बड़ा पद जो मिला है, खैर छोड़ो जी। पहले क्या चल रहा था जो आपने बदलाव किया? आपने बदलाव किया ना सर, बड़ी लंबी लंबी लाइन फेंकते हो, हमने ये कर दिया। 20 साल में कोई बदलाव नहीं था, उसमें आपने कर दिया, इसमें नो डाउट है। लेकिन 20 साल में इतना करप्शन नहीं हुआ जितना आपके टाइम में इस बदलाव में होने वाला है। और समय रहते सबको सचेत होना होगा, सब एक्शन के मूड में रहो सब। और ये सच बात बता रहे हैं, अगर ये एकता टूटी तो याद रखना, ये कैंसर आपके हर जगह दिखेगा, आपकी जिंदगी में, आपके सपनों में भी दिखेगा। सही बता रहा हूं और ईमानदारी से कह रहा हूं, क्योंकि इन लोगों ने जो खाई खोद रहे हैं ना, उसमें सारे युवाओं को मरना होगा, कोई नहीं बचा सकता है। इस ब्रह्मांड में किसी की पावर नहीं है बचाने की। और ये लोग ड्रामा कर दिए हैं। और मैं बार बार हर बार एक ही बात बोल रहा हूं, जो पीछे पैसा दिया है उसको ये लोग बाहर निकालेंगे, एन केन प्रकारेण। अरे आप इतना जो ड्रामा कर रहे हो, बच्चों को जो बरगला रहे हो, अरे कहो ना बच्चे 2 रुपए का पेपर लेके आएगा, ब्लैंक पेपर, 1 रुपए का कार्बन लेके आएगा, जो ओएमआर सीट के नीचे रखेगा, जो कलर करेगा वो लेके चलाएगा घर। उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी हम दिखा देते हैं। क्यों 1 घंटा पहले जाएगा, फिर पेपर मेरे सामने खुलेगा, उसके बाद जब पेपर हो जाएगा आप लोग रहिएगा, आपके सामने पैक होगा, बाहर खुलेगा तो क्या उसकी गारंटी? लाइव चलेगी चेकिंग कि यहां से पेपर जा रहा, लाइव जा रहा, देखो कहां कहां रखाएगा, कब ये चेक होगा। इतना बड़ा बेवकूफ मत बनाओ सर, बच्चा बच्चा समझदार हो गया। ये सब बेवकूफी वाली बात मत किया करो, बात किया करो मुद्दे की, जो वाकई में कैंसर है बीपीएससी के अंदर, उसमें आपकी आवाज नहीं निकलती है, कहीं नहीं देखा। होम सेंटर की बात किया गया तो आपने क्या कहा? मंदिर में लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं। अरे एक काम करो नीतीश सर, अतुल सर को उठाओ यहां से और जमुई के किसी जंगल में ले जाकर रख दो, छोटा सा झोपड़ी बना के, वहीं पे इनकी अपनी आयोग की आयोगता दिखाएंगे, ले जाओ, छोड़ो वहां पे, और इनको एहसास दिलाओ कि क्या चीज होता है
कि दुख में रहने से, मतलब कुछ भी जो मन आए बोल दो, बाकी संभाल लेगा। यहां तो आपकी बोली नहीं निकली। होम सेंटर के बाद क्या दिक्कत होता आपको है पता? कितना दर्द सहता है स्टूडेंट, आपको नहीं पता क्या? अरे आपको सब पता है, लेकिन आपको करवाना है ये। और इसके लिए सुजीत बेटा कुछ भी कर देंगे। जिसको जो उखाड़ना उखाड़ के दिखा दे। 20-22 को एग्जाम ले लेंगे, 20 को अच्छे से लेंगे, 22 में तांडव मचा के रख देंगे। आपका 110 भी आएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम ऊपर से कट ऑफ देखेंगे। 5000 समूह ए से, 5000 समूह बी से। अगर इसमें 90 वाला भी होगा तो ऊपर से लेंगे 5000, इसमें 50 वाला भी होगा तो ऊपर से होंगे। तो सारे स्टूडेंट सुन लो, आज के बाद जाके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में मत्था टेकना कि तेरी भाग अच्छी होगी तो तेरा सिलेक्शन होगा, तेरी भाग अच्छी होगी तो तेरा सिलेक्शन होगा। तेरा कर्म कभी सिलेक्शन बीपीएससी में नहीं दिलवाएगा। और ये मैं दावे के साथ में कर सकता हूं, क्योंकि ये लोग यही तमाशा कर रहे हैं। स्केलिंग में इनकी आवाज नहीं निकली, 5 लड़का इनको दिखता है स्केलिंग में। हद तमाशा है। इन्होंने एक बार नहीं बोला कि हां क्वेश्चन पेपर जो दे रहे हैं इस बार एक गलती क्वेश्चन नहीं होगा। क्यों? मुंह में हो क्या गया है? एक बार भी आपने बोला कि जो क्वेश्चन दे रहे हैं ओपन चैलेंज है, अगर एक क्वेश्चन आयोग में बैठा हुआ किसी इंसान ने गलत सेट कर दिया तो पेपर कैंसिल? नहीं, वहां तो मुंह बंद हो गई। 2 बार आंसर दोगे, उसका कोई जवाब नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। आप तो तांडव मचा के रखते हो जी। चंपारण जिसका घर है, गया में उसका सेंटर देते हो और कहते हो जा बेटा पहाड़ चढ़ के मंदिर पे। अगर यही स्थिति हम आपकी औलाद के साथ कर दें तो कैसा लगेगा? जब आपकी औलाद 2 वक्त की रोटी खाने के लिए दर दर भटकता है। लेकिन खैर सर समझोगे नहीं, बिहार वीरों की भूमि तो थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है भ्रष्टाचारियों की भूमि बन गई है। चाहे कितना भी पढ़ा लिखा इंसान क्यों ना हो, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, कितना भी बड़ा पद पे क्यों ना हो, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो, सब के सब भ्रष्ट हैं। पता नहीं ये कुर्सी में कौन सा दीमक लगा हुआ है, जो जैसे ही बैठता है उसके ऊपर से लेकर नीचे तक उसके शरीर के अंदर ब्लड ना जहर दौड़ता है, और यही जहर ये पूरे बिहार में फैला रहा। दोस्तों साथ दीजिए, साथ रहिए। आंदोलन नहीं, महाआंदोलन करेंगे। एग्जाम किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम जो है एग्जाम नहीं रहेगा, ये कैंसर बनेगा। आप कहिएगा सुजीत सर सही बात बोले थे, अगर आज ये रुका ना तो कल इतना बड़ा बुरा होने वाला है जिसकी आप कल्पना भी कभी भविष्य में आंख खोल के नहीं कर सकते हैं, सपनों में तो होगा भी नहीं। खैर चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। दुख दर्द से अंदर आत्मा टूटती है, लेकिन क्या कर सकते हैं? आयोग में बैठा हुआ इंसान ही जब ऐसा हो जाए तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बस एक काम कर सकते हैं, यूनिटी, एकता। एक साथ दिखाइए, दिखा देते हैं इनकी औकात क्या चीज ये है, और इनको ये बता देते हैं हम क्या चीज हैं। 11 बजे इनकी होश उड़ा दिए, घर से दौड़ते हुए, परिवार को छोड़ते हुए इंटरव्यू देने चले आए, दौड़ते हुए। इसलिए साथ दीजिए। किसी भी हालत में 2 शिफ्ट में एग्जाम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह सबसे बड़ा करप्शन है, और इतिहास में बिहार में सबसे बड़ा करप्शन में इसको लिखा जाएगा। देख लीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।